बुरा मत मानिएगा मेरे पुरुष भाई, भी बुरा मत मानना, पर व्यास गद्दी पर बैठा हूं, जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। व्यास गद्दी के ऊपर जो पूछोगे वो सच मिलेगा, उतर जाऊंगा फिर कोई गारंटी नहीं। देवियों में सबसे ज्यादा बीमारियां आने का सबसे मुख्य कारण हमारे समाज की सभी देवियों के चेहरे की, दिल की मुस्कुराहट को छीन लिया गया है। बहुत दुख की बात है कि आज कौन सी सदी चल रही है, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। हमारे समाज की बेटियां फाइटर जेट में बैठकर 1 मिनट के अंदर हजारों शत्रुओं को नाश कर रही हैं, पर फिर भी आज भी हमारे समाज में हमारी बेटियों, हमारी बहनों, हमारी माताओं के चेहरे की मुस्कुराहट को छीना गया है। घर के माहौल को तानाशाही में बदला गया है। जब तक घर में प्रेम नहीं होगा, जब तक घर में शांति नहीं होगी, जब तक घर में एक आजादी नहीं होगी, और मुझे तो ऐसा लगता है कई कई घरों की स्थिति मैं ऐसी देखता हूं कि वो लोग, दुनिया कहती है देश आजाद हो गया, पर मुझे लगता है कि आज भी आजादी नहीं। हर वक्त एक प्रेशर है। इस टॉपिक में मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, बस समझदार को इशारा काफी है। निवेदन करूंगा अपने सभी पुरुष समाज से कि अपने घर की माता, बहन, बेटी, जिस भी रूप में, पत्नी, जिस भी रूप में देवियां बैठी हैं, उनको थोड़ा शांति दी जाए, उनके ऊपर से प्रेशर हटाया जाए, और तानाशाही वाला वातावरण रखने की बजाय घर में रोज थोड़ा हंसी खुशी वाला माहौल बनाया जाए। ज्यादा नहीं तो आधा घंटा, 1 घंटा रोज पूरा परिवार बैठो, आपस में गपशप होवे, आपस में बातें करो, थोड़ा खेल कूद करो, थोड़ा हंसी मजाक करो। और रोज डॉक्टर होने के नाते मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर बीमारियों को भगाना है, सिद्धयोगी धाम कभी दवाई देने में विश्वास नहीं रखता। सिद्धयोगी धाम में बात सच है कि डॉक्टर यहां भी बैठे हैं, पर यहां की डॉक्टरी कुछ अलग है। यहां दवाई देने में विश्वास नहीं रखते, यहां दवाई को मिटाने में, हटाने में विश्वास रखा जाता है। अगर दवाई को हटाना है तो आज से संकल्प ले लो कि अपने घर का माहौल ऐसा बनाना कि कम से कम 1 घंटा रोज हंसना है। क्या करना है? हंसना है। स्वामी रामदेव जी हमारे योग के प्रवर्तक हैं। पूरी दुनिया में उन्होंने योग को पहुंचाया, आयुर्वेद को उच्च शीर्ष तक पहुंचाया। हम उनका बड़ा मान सम्मान करते हैं, परंतु वो एक हास्य प्राणायाम करवाते हैं, उसकी फेवर में मैं कभी नहीं हूं। हास्य प्राणायाम एक नकली हंसी है। मैं चाहता हूं कि हमने नकली हंसी में नहीं, हमने असली हंसी में प्रवेश करना है। माहौल ऐसा बनाना है, नकली ठहाका नहीं, नकली हास्य प्राणायाम नहीं। और मेडिकल साइंस से ये प्रूव हो चुका है कि नकली में आप हास्य प्राणायाम कर भी दोगे तो उसका लाभ नहीं मिलेगा। असली हास्य प्राणायाम वो है कि आप खुले दिल से ठहाके लगाकर कम से कम 1 घंटा रोज हंसो। कितनी देर? 1 घंटा। और वो कैसे होगा? आप सोच कर चलोगे जी आज हंसेंगे, तो नहीं हंसेंगे। आप सोच के चलो हंसेंगे, ऐसा थोड़ी ना होगा। वातावरण ऐसा बना दो, माहौल ऐसा बना दो, आपस में खुले दिल से बातें करो, खुशी से रहो, नचो गाओ, कुछ घर का माहौल अच्छा बनाओ। ज्यादातर देवियों के चेहरे पर उदासी है, मुस्कुराहट कहीं भाग गई है। और जब चेहरे से मुस्कुराहट भाग गई, दुनिया के सामने देवियां दिखाती हैं कि हम बड़ी खुश हैं, पर अंदर से शरीर, आत्मा टूटी हुई है, अंदर से दिल दुखी है। और उस दुख को कैसे दूर करना है? कैसा भी दुख आ जाए, कैसी तकलीफ आ जाए, जो श्याम सुंदर को याद करते रहते हैं उनका दुख हवा में उड़ जाता है, उनकी तकलीफ हवा में उड़ जाती है। इसलिए मैं सभी पुरुष भाइयों से निवेदन करता हूं कि अगर जाने अनजाने से, मैं नहीं कह रहा हूं कि सब जगह ऐसा है, परंतु मैंने कहा कि अपने अपने घर में चेक करो। अगर अपने घर की देवियों को आपने स्वस्थ रखना है तो पहले घर की तानाशाही को बंद करो। घर जेल नहीं है, घर घर होना चाहिए। और एक बात और कह दूं मैं कि घर में कोई अफसर नहीं होता। अपने जॉब प्रोफाइल में, प्रोटोकॉल में हम चाहे कुछ भी हों,
बाहर हम चाहे डीसी हैं, एसपी हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, मास्टर हैं, टीचर हैं, जो मर्जी हैं आप चाहे कितने बड़े से बड़े लैंडलॉर्ड हैं, आप कितने बड़े व्यक्ति हैं, परंतु याद रखना जब घर की दहलीज के अंदर आ जाते हो तो अपने रुतबे को, अपने पद को बाहर छोड़ के आया करो। अपने पद, अपने रुतबे को घर से बाहर छोड़ो, फिर देखना दूसरे ही दिन से आपके घर में 80% बीमारियां ना भाग जाएं तो मुझे कहना, मैं कहता हूं।